सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द फिटनेस क्लास। काफ़ी इनकंसिस्टेंट रहने के बाद आज मैं एक और ब्लॉग बना रहा हूँ और ट्राई करेंगे आज से डेली ब्लॉग आए। और मतलब आई मीन इट, 2-3 बार बोल चुका हूँ बट अब डेली ब्लॉग डालने का ट्राई करूँगा और डेली ही आएंगे। आज वैसे मेरा वर्कआउट है चेस्ट एंड बैक दोनों। पूरा वर्कआउट दिखाऊंगा, बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आज मैं खुद भी कुछ नए वेरिएशंस ट्राई करने वाला हूँ। तो अगर पॉसिबल हुआ तो वो भी रिकॉर्ड करके पोस्ट करूँगा साथ में। और अब ट्राई करूँगा कि एटलीस्ट फॉर एन ईयर मैं कंसिस्टेंटली वीडियो डालूँ। मतलब इट फील्स लाइक सब कुछ छोड़ के अब इस पे फोकस करना है क्योंकि ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो बताऊँगा आगे। अभी तो ब्लॉग चालू करते हैं और साथ में प्री वर्कआउट भी अभी पीना है और वार्म अप भी करना है और लेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो लेट्स डू इट। तो भाई फाइनली आई एम रेडी विथ माई प्री वर्कआउट, हेयर इट इज़। और वेरिएशन तो बहुत सारे करने हैं बट आज दिमाग में सिर्फ ब्लॉग चल रहा है और बस यही सोच रहा हूँ कि ब्लॉग कंसिस्टेंटली और रेगुलर कैसे डालूँ, क्योंकि कंटेंट तो है मेरे पास और डेली डालने ही है ब्लॉग्स, बट टाइम का बहुत इशू होता है और वही एक इशू है जो सॉल्व करना है। बाकी कंसिस्टेंटली तो डालना ही है, ट्राई कर रहे हैं डेली। अभी तो प्री वर्कआउट पी के वर्कआउट करते हैं, नहीं तो 3:30 वैसे ही बज चुके हैं और मुझे अराउंड 6 PM के अराउंड घर जाना पड़ता है। सो वार्म अप में थे 50 पुशअप्स एंड 50 पुलअप्स ऑल टुगेदर, जो कि सुपर सेट में लिया मैंने और अभी कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी क्लोज ग्रिप पुल डाउन्स, जो कि बहुत टाइम से मैं मिस कर रहा था अननोइंगली और सारे वर्कआउट्स में सिर्फ यही एक एक्सरसाइज छूट रही थी मुझसे। तो अब वो भी कवर करूँगा हर वर्कआउट में। तो अभी वो करते हैं। देन उसके बाद चेस्ट के लिए फ्लैट बेंच या फिर इंक्लाइन डंबल, दोनों में से एक सिलेक्ट किया था। वैसे मुझे दोनों ही सुपर सेट में करने थे बट अभी बॉडी काफ़ी ड्रेन हो रही है गर्मी की वजह से, तो सारी एक्सरसाइज सेपरेट लेते हैं। नहीं तो मेरा हमेशा ऐसा चलता था कि सेकेंड डे पे मैं दोनों सुपर सेट्स में लेता था, जैसे एक बैक की एक्सरसाइज देन कंटिन्यूसली एक चेस्ट की तुरंत। तो बट अभी वैसे चल नहीं पा रहा गर्मी की वजह से, तो अभी हम अलग अलग ही करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोज ग्रिप पुल डाउन से। तो अभी आई एम गोइंग विद दिस ग्रिप। अगर आपके जिम में ये ग्रिप अवेलेबल है तो डिफरेंस ये आ जाता है कि व्हेन यू आर होल्डिंग द ग्रिप लाइक दिस, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके अपर बैक पे फोकस करेगा और पर्सनली मेरे लिए ये फोर आर्म्स को और बाइसेप्स को ज़्यादा एंगेज कर देता है। और जब मैं ये ग्रिप होल्ड करता हूँ तो मेरे लोअर लैट्स का एंगेजमेंट ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़ जाता है और मैं अपने बाइसेप्स को भी इसमें कम एंगेज करता हूँ। तो यू कैन ट्राई बोथ। अगर आप वीक में 2 बार ट्रेन करते हैं बैक, मैं भी 2 बार ही करता हूँ वैसे, आप अगर वीक में 2 बार करते हैं तो दोनों टाइम अल्टरनेटिव डेज आप दोनों ग्रिप ट्राई कर सकते हैं। तो भाई राजा जी इज बैक इन हर व्लॉग, फिर से सपोर्ट देने के लिए आए हैं। ये हर बार आते हैं भाई। ये एकलौता इंसान है जिसकी वजह से मैं पीआर्स मार पा रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से, यही सपोर्ट देते हैं। और अभी फुल रैक मारना है, देखते हैं कितना सपोर्ट आता है। लेट्स सी। नहीं, सपोर्ट नहीं, सपोर्ट नहीं, सपोर्ट नहीं। 6, 7, 8, 9. सो क्लोज ग्रिप इज डन। क्लोज ग्रिप के लिए हमने 4 सेट्स टोटल विथ, मतलब वेट तो हैवी थे, और 8 to 10 रेपिटेशंस। चेस्ट की फर्स्ट है इंक्लाइन जो हम ले रहे हैं स्मिथ मशीन पे, क्योंकि कल ही शोल्डर स्ट्रेन करें, सोरनेस काफ़ी है। तो पहला देखते हैं। ओके, सो अनदर रीज़न ऑफ यूजिंग स्मिथ मशीन फॉर अपर चेस्ट इज, जो यूजुअली बेंच रहती है इंक्लाइन, वो 30 डिग्रीज पे रहती है और मैं इस पर 45 डिग्रीज पर उसको एक पॉइंट और ऊपर स्विच करके देन अपर चेस्ट ट्रेन करता हूँ सेकेंड डे में, ताकि इंगेजमेंट बेटर आए और मुझे इसमें ज़्यादा बेटर इंगेजमेंट फील होता है। एंड ऑब्वियसली आइसोलेटेड मूवमेंट है तो एंगेजमेंट बेटर ही आएगा। सो इंक्लाइन बेंच के 4 सेट्स ले लिए हैं मैंने और सब में
8 to 10 रेपिटेशंस हैवी वेट के साथ, और डेप्थ फुल, चेस्ट से टच होके देन ऊपर तक पूरी डेप्थ आई थी तभी लिया, नहीं तो फेलियर रेप काउंट करके उसको एलिमिनेट कर दिया। अब उसके बाद बेंड ओवर रोज ले रहा हूँ मैं रॉड से, बारबल से, बेसिकली बारबल रोइंग, एवरीवन नोज दैट। और तो ये है अभी अराउंड 85 kgs, मैक्सिमम में गया 100 kg, उसके बाद अब वेट ड्रॉप करके अगेन ऐसे ले रहा हूँ। इससे लूँगा अभी अराउंड 10 reps, लेट्स सी। सो बेंड ओवर रोज कंप्लीट हो चुका है, और इसके लिए हमने टोटल 4 सेट्स, 8 to 10 रेपिटेशंस, और ऑलमोस्ट सारे सेट्स हैवी रहे। और अब आई डोंट नो कितनी जल्दी जिम का म्यूज़िक स्टार्ट होने वाला है, तो शायद रिकॉर्ड ना कर पाऊँ सारे सेट्स, वॉइस के साथ तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएंगे। और अब मैं करूँगा हाई टू लो केबल फ्लाइज, उसके बाद प्रोबेबली डिप्स, और बैक के लिए स्ट्रेट आर्म रोइंग। एंड एज आई टोल्ड यू, कल ही शोल्डर स्ट्रेन कर रहे थे, तो आज थोड़ी सोरनेस है, इसलिए चेस्ट को आइसोलेट करके रखेंगे पूरे वर्कआउट। और बैक में तो मैं कंपाउंड मूवमेंट्स ही लेता हूँ, क्योंकि बैक में जैसे बेंट ओवर रोज ले रहा हूँ मैं करेंटली, तो बेंट ओवर रोज से बेटर मुझे कोई एक्सरसाइज लगती ही नहीं बैक के थिकनेस के लिए। वेटेड पुलअप्स करो, बेंट ओवर रोज करो, इससे बेटर कुछ है ही नहीं बैक के लिए। ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट एक्सरसाइज कंपाउंड रहती थी, सारे बॉडी बिल्डर्स कंपाउंड वेट्स लेते थे, कंपाउंड एक्सरसाइज करते थे। यू ऑलरेडी सॉ हाउ यूज दे वर। भाई फाइनली आई एम बैक होम, और अब लग रही है बहुत ज़ोर से भूख, और टाइम है अब प्रोटीन और कार्ब लोड करने का बहुत ज़ोर से। तो मस्त सुकून से नहा धो के अब मैं खाने वाला हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। और अगर उसके बाद लेट हुआ या ब्लॉग नहीं शूट कर पाया तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब माई चैनल।